बड़े दुख की बात है कि आपके 2 साल की 3 साल की मेहनत को जज करने के लिए सिर्फ एक पेपर होता है, जो कि सही तरीका थोड़ी है। आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, एक पेपर से थोड़ी डिसाइड हो जानी चाहिए। मेरे पास इतनी मिसाल है आईआईटी फेलियर्स की जिन्होंने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए हैं ना, इतना मतलब कमाए, करोड़ों की सैलरी पे बैठे हैं। तैयारी हो सकता हो मुझे किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ना ले जाए, हो सकता हो आईआईटी में ना ले जाए, एनआईटी में भी ना ले जाए, कहीं ना ले जाए। तैयारी मुझे अंदर से मजबूत कर दे, मुझे अंदर से डिसिप्लिन सिखा दे, मुझे स्ट्रैटेजी बनाना सिखा दे, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग कर दे, मुझे रिवीजन करना सिखा दे, मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दे। तैयारी मंजिल नहीं सफर है, सीखेंगे यहाँ, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। ये सारे एफर्ट्स एक्यूमुलेट होते होते एक दिन रंग दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत रंग दिखाएंगे। उस समय का इंतजार करना है, तब तक मेहनत करनी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिल जाएगी। हर किसी की अपनी जर्नी है, उस जर्नी का मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि हाँ मेरा लक्ष्य है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ठीक है। नहीं है तो ढूंढते हैं यार, ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक सवाल है, हल हो रहा है तो सब सही है, नहीं हो रहा है तो ये पसीना, ये मेहनत, ये त्याग, ये बलिदान सब बेकार हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आपके 2 साल की 3 साल की मेहनत को जज करने के लिए सिर्फ एक पेपर होता है, जो कि सही तरीका थोड़ी है। आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, एक पेपर से थोड़ी डिसाइड हो जानी चाहिए, एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होनी चाहिए। होती भी नहीं है, समाज ने बोल बोल के डरा दिया, होती थोड़ी है। अरे मेरे पास इतनी मिसाल है आईआईटी फेलियर्स की जिन्होंने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए हैं ना, इतना मतलब कमाए, करोड़ों की सैलरी पे बैठे हैं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस को देखो, अगर आप सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस को देखो, बेहतरीन फैमिली, बेहतरीन हस्बैंड, बेहतरीन वाइफ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, एक खूबसूरत सा घर, शाम को अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करना, सुबह ऑफिस जाना, बढ़िया जिम जाना, लाइफ मेंटेन करना, खुशी खुशी जीना, दोस्तों से कभी कभी। मेरे फ्रेंड्स है ना यार, हाँ फ्रेंड्स में कितने लोग का आईआईटी निकला, बहुत कम का निकला। सबने जीवन में अच्छा कर लिया अल्टीमेटली, आईआईटी नहीं निकला। कोई बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई सोशली बहुत स्टेबल है, बहुत बड़ा नाम हो गया, कोई फैमिली के हिसाब से बहुत स्टेबल है, बहुत खुश है। पर लगभग मैं सभी को देखता हूँ, कोई ऐसा डिप्रेस्ड नहीं दिखता मुझको। हाँ दोस्तों, में आईआईटी तो गिने चुने लोगों का निकलता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी में पहुंच गया, कोई अपनी कंपनी खोल रहा है, कोई किसी छोटी कंपनी में बड़ी नौकरी कर रहा है। लगभग सब खुश हैं, क्योंकि लगभग सबने थोड़ी बहुत तैयारी सबने की थी जीवन में। आप इतने पढ़ लिख लिए हो, जीवन में अच्छा हो जाएगा। वी ऑल आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स। ये आईआईटी जैसे एग्जाम, ये बड़े एग्जाम्स जो हम टारगेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। ये हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमको पता भी नहीं है, ऑनेस्टली हम सबको नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। शायद दुनिया कह देती है, शायद हमें ऐसा लगता है 5% क्लब में जाने पे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, तो ऐसा हमें लगता है तो इसलिए हम ये करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 5% क्लब में जाके हर कोई खुश है। इतने सारे सैक्रिफाइसेस, इतनी सारी चीजों को छोड़ना, क्या वो सही है? पता नहीं यार, बहुत से लोग नहीं खुश हैं। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा, यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं तब भी खुश नहीं है। मंजिल के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं बहुत दूर निकल आया, ऐसा लगता है ना बहुत बड़ा टारगेट है, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते, ये भी छोड़ देते, ये भी छोड़ देते। मंजिल को ढूंढते हुए मैं बहुत दूर दौड़ते हुए आया। ये सच है, दुनिया कठोर है, मजबूरियां हैं, बट बाहें खोल के एक बहुत खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। अ ब्यूटीफुल लाइफ इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे पता है, एग्जैक्ट मुझे वो फीलिंग पता है। बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा है, किसी के तुम उतने ही होना जितना वो तुम्हारा है। सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम इन योर लाइफ। इतना इंपॉर्टेंट है जीवन का हर एक मिनट, कि जो गया सो गया। विज्ञान में 4 डायमेंशन है, 4 में से एक ही डायमेंशन ऐसा है जो सिर्फ फॉरवर्ड एरो चलती है, सिर्फ आगे चलता है, पीछे नहीं जाता। बाकी तीनों डायमेंशन आगे पीछे जाते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। बाकी तीनों डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव है। समय में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ना आप समय को पीछे ले जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो। एज अ फिजिक्स टीचर आई कैन टेल यू कि आप समय को तभी रोक सकते हो जब आप इनफाइनाइट वेलोसिटी को गेन कर लो, इनफाइनाइट एनर्जी को गेन कर लो। अब ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो, समय चलता चला जाए। अब ये बात अलग है, अगर आप श्री कृष्ण हो तो आप रोक सकते हो, वो तो बियॉन्ड आवर यूनिवर्स है, वो तो सुपर पावर है, वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही नहीं है, वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बाहर है, वो तो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, सिस्टम से बाहर है। वो तो ही इज द वन हु क्रिएटेड दिस सिस्टम, ही कैन स्टॉप एनीथिंग, ही इज ओमनीपोटेंट, वो अलग है, उनके पास सर्वशक्तिशाली। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, जो गया सो गया। दिस इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 minute at a time. Whatever is happening for the first and the last time in your life. That will never ever happen again in your life. इतना important
मोमेंट है जीवन का, हर एक मिनट कि जो गया सो गया, अब वापस नहीं है। आज आप 18-20 साल के हो गए हो, कितनी जल्दी 18-20 साल चले गए जीवन के, ना जाने कितने साल अब बच्चे, वो भी बहुत तेज चले जाएंगे। समय को आप धीमे भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्लो डाउन टाइम कि सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में, और वक्त है हमारे पास। पढ़ाई लिखाई में देखो मजा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत मजा हो सकता है, पर कभी भी आपको पढ़ाई लिखाई में वो मजा नहीं मिलेगा जो मजा आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, दोस्तों के साथ घूमने में मिल जाता है। वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए, आपका मन। हमारा मन जो होता है ना, बहुत चंचल होता है। इसको वो चीज चाहिए होती है जिससे आपको तुरंत खुशी मिल जाए। इंस्टेंट प्लेजर कहाँ है, वो ढूंढता रहता है मन। और आप देखो, जो भी चीज शुरुआत में आपको विष जैसी लगे, जो भी चीज आपको पॉइजन लगे, बाद में वही आपके बेटा अमृत बनती है। दैट विच सीम्स लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग बिकम्स नेक्टर इन द एंड। खुशी किस दिन होगी? खुशी आपको सबसे ज्यादा उस दिन होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी। जिस दिन आप पेपर दे के आओगे और आपको अच्छा लगेगा पेपर देने में, मजा आएगा पेपर देने। टेस्ट से हम लोग को डर क्यों लगता है? क्योंकि हम तैयारी नहीं करते। उन बच्चों से पूछिए जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, उनको मजा आता है टेस्ट देने में, खुशी होती है, कंपटीशन की फीलिंग होती है टेस्ट के वक्त। वो कब आएगी? जब आप तैयारी करेंगे। कभी घर के बर्तन धोए हैं, कभी अपने घर के बर्तन धोए हैं, कभी ढेर सारे बर्तन सिंक में रखे हो, आपने जाके धोए हैं, बहुत सारे बर्तन। 1-2 प्लेट धोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे बर्तन हो, धोना शुरू करिए। 1 प्लेट धोएंगे, 2 प्लेट धोएंगे, फिर वो चाय वाला पतीला धोने में पूरा पसीना निकल जाता है। फिर अगर कुकर आ गया और कुकर का ढक्कन, अपनी माताजी से आज जाके पूछिए, कुकर का ढक्कन साफ करने में जान निकल जाती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? अब आप सोचिए कि आपकी जो माताश्री हैं वो रोज बर्तन धो रही हैं घर के, क्या उनको बहुत आनंद आ रहा होगा इस चीज में? उनको आनंद आता है इसके रिजल्ट से। जब वो बर्तन धुल जाता है, उसमें फिर से वो पकवान पकाती हैं और आपको खिलाती हैं और आप खुश हो जाते हो और उनको लगता है मेरे बेटे का पेट भर गया, तब उन्हें खुशी हो। पर वो जो खुशी उन्हें हासिल करनी थी, अपने बेटे का पेट भरने का, अपने बेटे के चेहरे पे एक स्माइल लाने का, अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, उसके लिए बर्तन धोना ही पड़ेगा। हो सकता हो आज आप 10 मिनट 1-2 बर्तन धो लो तो आपको लगे बड़े मजेदार चीज है। 1 घंटा दो और आप सोचो माताश्री रोज बर्तन धुल रही हैं, सालों साल से धुल रही हैं। आप कितने साल के हो गए हो? अब आप सोचो, जब से आप पैदा हुए तब से तो आप देख ही रहे हो माताश्री घर के बर्तन धुलते हुए। हर रोज वो घर के बर्तन धुल रही हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाला काम नहीं, पीड़ा देने वाला है, कष्ट देना है। हाथ घिस जाते हैं, हाथ छिल जाता है कई बार, साबुन की वजह से, साबुन के अंदर एल्कली नेचर होता है, उससे हाथ में रैशेस पड़ जाते हैं। और वो कर रही है किचन में वही पसीने में, पूरा गंदा खाना, झूठा बर्तन रखा हो उसको धुल रही है। क्या उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा? नहीं, बोरिंग काम होगा। और उनको वो करने में क्यों मजा आ रहा है? इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये बर्तन धुल जाएंगे, इसमें फिर से अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, वो खाएगा, उसको बड़ा आनंद है। इसी तरह से बेटा, हो सकता हो पढ़ाई करते वक्त कुछ चीजें थोड़ी बोरिंग रह जाए। हमें लगता है हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, मुझे रील देखनी है, मुझे वेब सीरीज देखनी है। समय बेटा ऐसी चीज है ना जो वापस नहीं जा सकती। आप अकेले हो ना, तो अपने मेहनत को अपना साथी बनाओ, अपने हिम्मत को अपना साथी बनाओ, अपने कर्म को अपना साथी बनाओ, अपने कर्तव्य को अपना साथी बनाओ, अपने सपने को अपना हमदम बनाओ। मोहब्बत करनी है अपने सपने से करो भाई, अपने कर्म के साथ समय बिताओ। समय बीतेगा, समय बदलेगा, आप चमक के वापस बाहर आओगे। ये जिन लोगों के चक्कर में आज आप फंसे हो ना, जिनको आप अपना हितैषी समझते हो, जिनको आप अपना परम मित्र समझते हो, दिन भर जिनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप बातें करते रहते हो, मीम शेयर करते रहते हो, बेवजह उनको टैग करते रहते हो, अलग अलग तरह की रील भेजते रहते हो, जिनके लिए स्टेटस लगाते रहते हो कि तू मेरा भाई है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बहुत जो वादे करते हो ना कि हम दोनों साथ में बहुत कुछ करेंगे जीवन में, आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए तो ये लोग एक दिन आपसे मिलना तो छोड़ो, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। आप लगातार फोन करते रहोगे, सामने फोन देखेंगे, ऐसे दबा के उसको अंदर रख लेंगे, फोन को साइलेंट करके। हो सकता हो कभी आपको एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि भाई मैं बिजी हूँ। असल में वो बिजी नहीं होंगे, असल में उन्हें ये डर लग रहा होगा कि कहीं आप उनसे उधार तो नहीं मांग लोगे। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। जिनको आप अभी अपना बहुत परम मित्र मान रहे हो ना, जिनके लिए आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हो, घंटों घंटों फोन पे बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप अपने जीवन का इतना समय निकाल रहे हो ना, जिसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एक बार देख लो वो व्यक्ति आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं। किसी के बेटा उतने ही हो ना जितना वो आपका बन रहा हो, जो इतना समय आप लोगों को दे रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। गेट बैक। अभी आपके पास दिवाली हॉलीडे आने वाली है, अच्छा समय मिलने वाला है अपना बैकलॉग कवर करने का। दुनिया बहुत कठोर है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने भोले हो, आपका दिल कितना साफ है, आपका मन कितना साफ है, आप कितना लोगों की केयर करते हो, ये सब कुछ नहीं देखता। दुनिया 2 ही चीज देखती है, आप दिखने में कैसे हो और दूसरा आप कितना पैसे कमाते हो, बस खत्म।
इन्हीं दो चीजों पे दुनिया आपको जज करती है, बाकी सब चीजों से दुनिया को कोई मतलब नहीं है। दिखने में हम सब एवरेज हैं। अब मेहनत करनी चाहिए अपने आप को बनाने के लिए। लड़कियां शादी के लिए जब रिश्ता आता है ना तो चप्पल उतार के आपकी हाइट नापी जाएगी। उस समय आपसे गाना गवा के टेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज कैसी है। आपके हाथ की चाय बनवा के देखेंगे कि चाय बना पाती है कि नहीं। और लड़के तुम तो सुन लो, तुमसे तो दो ही सवाल पूछे जाएंगे, कितना पैसा कमा लेते हो, खुद का निजी घर है या नहीं। पर जीवन में अपने कमाने खाने का एक अच्छा इंतजाम तो करना है ना, उसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होगी ना। जो इतने आप इनोसेंट हो ना, इतने जो आप एकदम सीधे से व्यक्ति हो ना, हर किसी के काम आ जाते हो, हर किसी को अपना समय दे देते हो। आपका समय इतना सस्ता क्यों है बेटा? आपने अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी न्यौछावर कर देते हो। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से दो मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरा कितना परम हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने। और आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसको काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलते ही वो आपको छोड़ के चला जाता है। अपने आप को छोड़ के आप हर किसी के हो जाते हो, लोगों की मीठी बातों में यूं ही आ जाते हो। सबसे पहले आप खुद के अपने सगे बनो भाई। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, यार, प्यार, मोहब्बत सब जीवन में आता जाता रहेगा बेटा। हाँ, एक समय पे माँ बाप भी आपके ऊपर डाउट तो करने ही लगते हैं, पूछते हैं ना आज इस बार सेलेक्ट हो जाओगे कि नहीं, सवाल तो पूछते हैं ना। वो पड़ोसी के बेटे से कंपेयर तो करते ही ना। बहुत अकेले हो आप, और ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर इस अकेलेपन में ऐसी गलती मत करो कि किसी बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ जाके आप अपना समय खराब करो। आप अकेले हो ना तो अपने मेहनत को अपना साथी बनाओ, अपने हिम्मत को अपना साथी बनाओ, अपने कर्म को अपना साथी बनाओ, अपने कर्तव्य को अपना साथी बनाओ, अपने सपने को अपना हमदम बनाओ। मोहब्बत करनी है अपने सपने से करो भाई। समय बिताना है तो अपने कर्म के साथ समय बिताओ। समय बीतेगा, समय बदलेगा, आप चमक के वापस बाहर आओगे। कलयुग के अंदर ना बहुत सारी इस तरह की बीमारियां टहल रही हैं। और जो आप कहते हो ना कि आपको मोबाइल फोन की लत लग गई है, या आपका पढ़ने में रुचि नहीं है, आपको किसी और चीज में मजा आने लग गया है, इसमें बेटा आपकी गलती नहीं है।